हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो बीपीएससी एडीओ के पेपर 2 का सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे कम घनत्व शनि का होता है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लैब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह एक ठंडी जलधारा है, जो कि यह कथन सही है। लैब्राडोर धारा के अलावा कैनारी और बेंगुएला धारा भी ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट के साथ बहती है, यह भी कथन सही है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। तो यह एक गर्म हवा है, जो कि यह सही कथन है। इसमें धूल कण होती है, तो यह भी सही कथन है। यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, जो कि यह गलत है, क्योंकि ब्लैक रोलर उत्तरी अफ्रीका में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदानों में चलती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि यह कथन सही है। और यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? तो गहन खेती की मुख्य विशेषता प्रति हेक्टेयर उच्च उपज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। तो बालाघाट, शिमोगा और रत्नागिरी। उपयुक्त में से कौन जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? तो लौह अयस्क खनन के लिए शिमोगा और रत्नागिरी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि बालाघाट भारत की मैग्नीज नगरी है, जहां पर भारत का 80% मैग्नीज पाया जाता है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महाझील पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इससे फल और सब्जियों के उत्पाद में बड़ी बढ़ोतरी हुई। यह कथन सही है। इससे भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की, जो कि यह भी कथन सही है। यह क्रांति मुख्य रूप से खदानों से जुड़ी है, जो कि यह कथन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। तो कथन, नागा अर्जुन सागर कृष्ण नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कारण, इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो यह कथन सही है और उसका कारण भी सही है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कथन आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लड़का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पहला है, उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है, जो कि यह कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूरब और लेफ्ट में पश्चिम होता है। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे खड़ा है, पहले वहां से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो फिर 4 किलोमीटर यहाँ से फिर पश्चिम की ओर चला। तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी बराबर होता है तय की गई कुल दूरी। तो यहाँ पे फिर 3 किलोमीटर चला और फिर इधर से फिर इधर मुड़ा 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो यह कथन सही है। अब देखते हैं दूसरा, इसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा। तो यह भी कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह से दिखाती है? तो जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, जो कि यह कथन सही है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि किया गया कार्य बल के अलावा विस्थापन पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो जल विद्युत गिरते पानी से ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा अस्थिति के कारण ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है, जो कि यह कथन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में गति नहीं कर सकती है। दूसरा है, ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तीव्र गति करती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, जो कि यह कथन सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस में विसरण दिखाता है? तो गैस में विसरण कमरे में परफ्यूम का फैलना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो पानी में स्याही क्रोमैटोग्राफी द्वारा अलग किया जाता है। समुद्री पानी से नमक, तो समुद्री पानी से नमक को वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है। और पानी से रेत, तो पानी से रेत को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जो कि यह कथन सही है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि यह भी कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? तो एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करें। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 और कार्बन का संयोजकता 4 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है और केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है, जो कि यह सही है, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। दूसरा है, क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होता है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो पौधों में जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करें। तो मुंह से स्टार्च का पाचन शुरू होता है। पेट से शुरुआती प्रोटीन पचता है
और बड़ी आंत पानी का अंतिम अवशोषण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरोबोटिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है, यह कथन सही है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाइलम पौधों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, तो यह कथन सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है, तो यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें से सी है। विखंडन, तो विखंडन स्पाइरोगाइरा में होता है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह अफजल खां था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ? तो जल संरक्षण तकनीक, ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये भी सच धौलावीरा से प्राप्त हुआ। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, तो एकमात्र स्टेडियम भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। शकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? तो शकूर खेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया था, जिसमें निजाम उल मुल्क की शानदार जीत हुई और मुबारिज खां युद्ध में मारा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुला प्रथा की शुरुआत की गई? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा पाहुला प्रथा की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया और देश छोड़ दिया? तो 1868 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान से बनाए रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? तो हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो यह पावना विद्रोह में नारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पावना विद्रोह बंगाल के पावना जिले से शुरू हुआ था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार करें। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? तो त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ आता है। तो बुद्ध, धर्म और संघ आता है, तो इसमें निर्वाण नहीं आता है। तो निर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म से ही है, लेकिन त्रिरत्न में नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौरव वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वासुदेव कौरव ने कौरव वंश की स्थापना की, जो कि यह कथन सही है। कौरव ने शुंग शासकों की जगह ली थी, तो यह भी कथन सही है। कौरव वंश ने 2 सबसे ज्यादा सालों तक शासन किया, जो कि यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में उसके संस्थापक से मिलान करना है। इंडिपेंडेंस के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। द पायनियर, तो द पायनियर के संस्थापक जॉर्ज एलेन थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और द नेशन हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अधिकारी एवं हीन हो चुकी है? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो महात्मा गांधी को मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो एस.एन. सेन तथा आर.सी. मजूमदार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, जो कि यह कथन सही है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो यह भी कथन सही है। भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है, जो कि यह कथन गलत है, क्योंकि भाग 5 संघ से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जो कि यह कथन सही है। अगला है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, जो कि यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखानुदान का क्या मतलब है? सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। तो यह एक अस्थायी सदन है, जो कि यह कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं, जो कि यह भी कथन सही है। सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, जो कि यह कथन गलत है। तो हमसे गलत कथन पूछा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरराज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 263 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दल बदल विरोधी उपबंध, मंत्री परिषद के आकार को समितिकरण और सहकारी का संघवाद, इनमें से सभी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि यह कथन सही है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, जो कि यह कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारत एक यूनियन है जिससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां है, जो कि यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2014 में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निविल राष्ट्रीय उत्पाद के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर था? तो दाल आत्मनिर्भरता मिशन अरहर, उड़द और मसूर पर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक कंसर्व वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगरी हिल्स जारी करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है, तो वह रोहिणी है। तो 1857 का विद्रोह देवघर जिला के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था? तो यह बिहार में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेताओं ने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बिहार का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुनीम खां को बिहार का गवर्नर अकबर ने नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के धरवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, जो कि यह कथन सही है। यह बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है, जो कि यह भी कथन सही है। और यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार में AW जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व शिवहर का और सबसे कम वैशाली का है। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सोन नहर प्रणाली का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। बिहार के पहले हरिजन यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया? तो यह वियतनाम में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है भारत का पहला राज्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया है? तो यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए गए थे? तो 121 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का एक नया जिला घोषित किया गया है, यह किस राज्य का नया जिला होगा? तो यह उत्तर प्रदेश का नया जिला होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? तो यह 12 साल के निचले स्तर पर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो यह 17.9% के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो यह अपने देश भारत ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से था? तो स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में
स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह बिहार के नवादा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध बिहार के पूर्णिया जिले से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला? तो इनमें से एक व्यक्ति को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 139 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, जिसमें 60 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और शेष 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अगला लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सेट नंबर 4 को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सेट नंबर 4 लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।